दोस्तों स्वागत है आपका द ब्यूटीफुल नेचर पर। दोस्तों कटिंग को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जनरली इसमें 3 ही कैटेगरी हम लेते हैं। एक तो होती है टिप कटिंग, एक होती है सेमी हार्डबोर्ड कटिंग और एक होती है हार्डबोर्ड कटिंग। तो टिप कटिंग जो है ये रेनी सीजन के लिए हम ही इसको चूज़ करते हैं, क्योंकि रेनी सीजन में इसका रिज़ल्ट जो है वो 100% मिलता है। तो ये सॉइल मीडिया आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये से 50-50 का है। 50% इसमें सैंड है और 50% इसमें गार्डन सॉइल है। तो इन सभी में हमने इसको पॉट में भर रखा है। इसमें साथ में इसके नीचे हमने 2 होल करने हैं। वो साइंटिफिक रीज़न इसका होता है कि वो एक्सहेलिंग और इनहेलिंग का काम करते हैं। तो अब किसी भी तरीके से इसको लकड़ी की सहायता से या फिर किसी पेन पेंसिल से इसको शेड बना लें। और उसके बाद ये जो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ये कोलिस की कटिंग। ये 4-5 वैरायटी हैं। वैसे तो मेरे पास और भी वैरायटीज़ हैं, लेकिन हम फ़िलहाल इन्हीं को ही लगाएंगे। और ये ध्यान रखें कि इसमें नीचे जो है, या आप देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, कि ये नोड एरिया इसके नीचे जरूर होना चाहिए। इसका 1 या 2 नोड एरिया मिट्टी में जरूर होने चाहिए। तो कोई रूटिंग हार्मोन की ज़रूरत नहीं है इसको, सिंपली बस इसको लगाते जाएं। तो ये सेकंड मैंने आपको दिखाया, ये है अरेलिया। तो इसको भी इस तरीके से हम लगाएंगे। उसके बाद ये हमारे पास है विनका। मैं सिर्फ एक वैरायटी आपको लगाना बता रहा हूँ। वैसे तो मेरे पास ये 3-4 हाइब्रिड वैरायटीज़ भी हैं। ये है फाइकस, इसको भी हम इस तरीके से लगाएंगे विदाउट एनी काइंड ऑफ रूटिंग हार्मोन। तो सिंपली इन सभी कटिंग को ऐसे लगाते जाएं। इसी तरीके से हमारे पास और भी बहुत सी सारी कटिंग है। हमारे पास लगभग 40 के करीब कटिंग मैंने कलेक्ट की है। ये है पर्पल हार्ट, इसको भी इसी तरीके से आप शेड मिट्टी में बना लें और इसमें पॉट में ऐसे लगाते जाएं। उसके बाद है हमारे पास ये आप देख रहे होंगे, ये है हमारे पास मोगरा। तो इसको भी इसी तरीके से आप लगाएं। जितनी भी कटिंग है इसी तरह सेम प्रोसेस है इसको लगाने की। ये है हमारे पास गुलदोदी की कटिंग। 2-3 वैरायटी है मेरे पास, तो इनको इसी तरीके से आप लगा देंगे। ये है बिगोनिया, इसको भी इसी तरीके से हम लगाएंगे। और उसके बाद ये हमारे पास है, ये 3 वैरायटी हैं इसकी, और तीनों को हम इसको प्लेस कर देंगे। इसको तकलीफ़ा की वैरायटी है ये। उसके बाद ये है हमारे पास मैरीगोल्ड, क्योंकि मेरे पास मैरीगोल्ड जो है वो 12 महीने पौधे इसके चले रहते हैं इसी तरीके से। तो इनकी कटिंग भी हम इसी सीजन में लगाएंगे। ये भी है गुलदोदी की कटिंग ही है, तो इनको भी हम इसी तरीके से लगा देंगे। इस तरीके से सिंपली आपने इसमें होल बनाना है, इसको प्लेस करते जाना है। ये है बिगोनिया रेक्स, काफ़ी कॉस्टली पौधा होता है, ये इंडोर प्लांट होता है। तो इनको भी हम इसी तरीके से लगाएंगे। इनको इनके पत्तों की वजह से ही लगाया जाता है। ये हमारे पास है हार श्रृंगार की कटिंग, तो इसको भी इसी तरीके से हम लगाएंगे। जितनी कटिंग चाहें आप इसकी लगा सकते हैं। यह है क्रोटन, तो क्रोटन को भी हम इसी तरीके से लगा देंगे। उसके बाद है हमारे पास ये है करीसा ग्रांडीफ्लोरा प्लांट। तो इसका वीडियो भी मैंने एक बनाया था कि इसको लीफ से कैसे इसका प्लांट तैयार करते हैं। और ये है पॉइंसेटिया की कटिंग, इसको भी इसी तरीके से लगाएंगे। और आगे है हमारे पास डेविल बैकबोन कहते हैं इसको। और नेक्स्ट है ये हमारे पास मोरपंखी की कटिंग। ये छोटी छोटी कटिंग हमने ली है, क्योंकि टिप कटिंग जो है वो रेनी सीजन में ही लगाई जा सकती है और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। आगे बाद हमारे पास है ये कुछ सकुलेंट की वैरायटी है। इनके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, इनको भी इसी तरीके से इसी सॉइल मीडिया में हम लगा देंगे। तो इन तीनों की भी हम इसी तरीके से लगा देते हैं। और ये हमारे पास सिल्वर प्लांट है, ये दोनों को एक ही में हम लगा देते हैं। जो बाकी कटिंग बची है देखते हैं, एक तो और पॉट मिल जाते हैं तो उनमें भी हम उनको लगा दें। दोस्तों ये है बोगनवेलिया, और ये बोगनवेलिया है वेरीगेटेड। अगर वेरीगेटेड होगा तो आप इसको ग्रो करें, अगर दूसरा कोई बोगनवेलिया है तो वो टिप कटिंग से ग्रो नहीं हो। और आगे है हमारे पास इसकी ये कुछ वैरायटीज़ हैं, तो इनको भी हम कोशिश करते हैं ग्रो करने का। ये है हमारे पास ये चांदनी, ड्वार्फ वैरायटी चांदनी की। ये है चांदनी का जो बड़ा पेड़ बन जाता है, ये उसकी कटिंग है हमारे पास। इसको भी इसी तरीके से हम लगा देते हैं। और ये है हमारे पास ये इसका नाम है कलांचो,
तो इसकी भी हम कटिंग इस तरीके से इसको लगा देंगे। तो ये लगभग हमारे पास ये 40 अबव कटिंग जो है हमने वो पॉट में प्लेस कर दी है। तो अब इनमें सिंपली हम पानी भर देंगे और इनको 20 दिन तक तो दोस्तों इनको कुछ नहीं करना है आपने। इनमें से 20 दिन में के बाद ही जिस कटिंग को चाहें आप उस कटिंग को आप रीपॉट कर सकते हैं। तब तक इसकी जड़ें जो है वो मैच्योर हो चुकी होंगी। मोरपंखी के पौधों को छोड़ के बाकी सब पौधे जो है वो इसके ग्रो हो जाएंगे। उसको थोड़ा ग्रो होने में टाइम लगेगा। तो ये थी जानकारी कि बरसात में कटिंग कैसे लगाएं। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।